Bismillahirrahmanirrahim. 23 gram of sodium and 238 gram of uranium have equal number of atoms. अब सवाल आपसे बेटा ये पूछा जा रहा है कि 23 ग्राम है सोडियम के जबकि 238 ग्राम है यूरेनियम के, इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम है। हालांकि अगर आप देखें ना तो इसके तो जस्ट 23 ग्राम है और इसके कितने 238 ग्राम है। नंबर ऑफ ग्राम्स में तो फर्क है, नंबर ऑफ ग्राम्स में तो फर्क है, यानी कि ये डिफरेंट हैं, लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? तो बड़ी आसान सी बात है भाई, ये 23 ग्राम ऑफ सोडियम जो है ये इक्वल होता है हमारे पास 1 मोल के, एज टेस्ट 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम जो है ये भी किसके इक्वल होता है 1 मोल के बराबर होता है। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक 1 मोल किसी भी एलिमेंट का, देखें ना ये दोनों एलिमेंट है, सोडियम भी एलिमेंट है यूरेनियम भी एलिमेंट है, 1 मोल किसी भी एलिमेंट का हो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बराबर होंगे किसके 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 के। समझ आ गई इस बात की? देखो ना ये दोनों एलिमेंट है और इनकी क्वांटिटी जो है, इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो मिकदार है वो कितनी है 1 मोल है। और एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि 1 मोल किसी भी एलिमेंट का है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बराबर होते हैं 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 के, और इनको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ये आप जानते हैं। तो पहली बात क्या हुई बेटे कि दोनों के दोनों क्या है 1 मोल है और 1 मोल के अंदर एटम्स क्या होते हैं Na के बराबर होते हैं। समझ आ गई? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। चलें जी, अब ज़रा आपने इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रीज़न की हेडिंग देनी है और इसके अंदर आपने क्या लिखना है, इसके अंदर आपने ये लिखना है इट इज़ ड्यू टू द इक्वल क्वांटिटी, it is due to the equal quantity of sodium and uranium which is equal to 1 mole। पहले आपने यही बात लिख देनी है। ये किसकी वजह है? क्योंकि इसके अंदर इक्वल क्वांटिटी है, दोनों के अंदर इनकी क्वांटिटी क्या है बराबर है, यानी कि सोडियम और यूरेनियम की जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है ये बराबर है, और ये मिकदार किसके बराबर है 1 मोल के बराबर है। फिर आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालनी है और इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आपने ये लिखना है 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल। फिर आप लिखना है 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 1 मोल। देन आप लिखना है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक क्या होता है 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट हैव same number of atoms, 1 mole of any element have same number of atoms because both sodium and uranium इक्वल टू, या आप यूँ भी लिख सकते हैं इसको, बिकॉज बोथ 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम इक्वल टू 1 मोल, इक्वल टू 1 मोल। यहाँ तक आपने लिख लेना है। इसके बाद आपने फिर लिखना है, यहाँ तक लिखने के बाद ये वाली चीज़ दोबारा लिखेंगे और इसके आगे लिख देंगे इज इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23। इसके आगे लिख देंगे 6.02
क्रॉस 10 रेस्ट पावर 23। फिर लास्ट पे आप लिखना है हेंस बोथ सोडियम एंड यूरेनियम, या आप यूँ लिखेंगे 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन दैम, के दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि इक्वल है 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर 23। समझ आ गई इसकी? बेटा आपसे यूं भी पूछा जा सकता है वाई कार्बन एंड मैग्नीशियम, या वाई 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन दैम, इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसकी वजह क्या है? देखो बेटा फिर से वही बात है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है ये इक्वल होता है किसके, 1 मोल के। इसी तरह बेटे 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जो है ये भी बराबर होता है किसके, 1 मोल के। अब फिर से वही बात है कि एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रोस लॉ यही कहता है कि 1 मोल किसी भी एलिमेंट का है, देखिए ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, 1 मोल किसी भी एलिमेंट का है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बराबर होंगे किसके, 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर 23 के, इसके बराबर होंगे। तो बेटा आप कह सकते हैं कि दोनों के दोनों 1 मोल है, और 1 मोल किसी भी एलिमेंट का होगा उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स की तादाद सेम होगी और वो इक्वल होगी 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर 23 के। यही वजह है कि बोथ कार्बन एंड मैग्नीशियम यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जो है इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम रहते हैं, वो इक्वल रहते हैं। क्लियर हो गया? अब आपने इसको लिखना कैसे ज़रा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये लिखना है, रीजन की हेडिंग डालनी है, ये हेडिंग आ गई। इसके बाद आपने लिखना है इट इज ड्यू टू द इक्वल क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम विच इज इक्वल टू 1 मोल, जो किसके बराबर है, 1 मोल, एंड मास डज नॉट अफेक्ट, मास जो है वो अफेक्ट नहीं करता नंबर ऑफ एटम्स, मास जो है वो अफेक्ट नहीं करता किसके ऊपर, नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। फिर आपने एक्सप्लेन करना है इसको, एक्सप्लेन की हेडिंग डालनी है। फिर इसमें आपने ये लिखना है 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल, फिर आपने ये लिखना है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 मोल, देन आप लिखना है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल है, हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स in them which is equal to 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर 23। 1 मोल किसी भी एलिमेंट का वो कितने एटम्स रखेगा, 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर 23 एटम्स रखेगा। ठीक है, फिर आपने दोबारा लिखना है इसी चीज़ को, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 मोल विच इज इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर 23। दिस इज आल्सो इक्वल टू 6.02
क्रॉस 10⁻23। फिर लास्ट लाइन पे आपने क्या लिखना है, हेंस बोथ कार्बन एंड मैग्नीशियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम। क्लियर हो गया। अब बेटे एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और उसमें यह पूछा गया है, देखो कि सुक्रोज और ग्लूकोज, सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज जो है 180 ग्राम है, 180 ग्राम आपके पास है ग्लूकोज। फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसके अलावा 342 ग्राम ऑफ सक्रोज, इसका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। अब आगे मुझे ये कहता है कि इसकी इतनी मिकदार है, इसकी इतनी मिकदार है, और इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ये सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट है। देखो बेटा फिलहाल पिछले दो क्वेश्चन में आपने ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ एटम्स सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केस डिफरेंट है। वो ये कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट हैं। अब इसकी वजह आपने बतानी। और भाई सामने से आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, एक कंपाउंड है, और पिछले जो हमने डिस्कस की थी वो एलिमेंट के हवाले से थी। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है बेटा, कंपाउंड है, और ये भी क्या है बेटे, कंपाउंड है। अब देखिए 1 मोल किसी भी कंपाउंड का है, पहली बात क्या है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है ये इक्वल होता है 1 मोल के। इसी तरह 342 ग्राम ऑफ सक्रोज, चीनी जो है ये इक्वल होती है किसके, 1 मोल के। और एवोगैड्रो लॉ हमें क्या बताता है, एवोगैड्रो लॉ हमें बताता है कि 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, पहले देखिए हम एलिमेंट लिखते थे, अब क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है उसका अगर 1 मोल है उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो बराबर होंगे 6.02 क्रॉस 10⁻23। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये दोनों हैं 1 मोल के बराबर और इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बराबर होंगे। अब अगला सवाल क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स क्यों डिफरेंट है। बेटा अगर आप गौर करें तो ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये जरा समझें इस बात को, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो एटम्स हैं, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो कितने हैं, 6 हो गया, प्लस 12 हो गया, प्लस क्या है बेटा 6। ये कितने एटम्स होते हैं, 24 एटम्स हो रहे हैं ना एक मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब देखिए बेटा हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। ये तो हमने एक मॉलिक्यूल का लिया है। अगर हमारे पास आ जाए 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ एटम्स, इधर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, इधर भी लिख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इधर लिख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ये किसके बराबर होंगे, जाहिर सी बात है 24 पहले से, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 6.02 क्रॉस 10⁻23 के साथ, तो ये इसके एटम्स बन जाएंगे। और एज इट इज अगर हम बात करें सक्रोज की, तो सक्रोज के 1 मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज, ये कितने आएंगे, सक्रोज क्या होता है, C12H22O11। अब कितने होंगे, 12 प्लस 22 प्लस 11, अब ये होंगे आपके पास 45, ये कितने होंगे, 45 होंगे। अब ये तो है 1 मोल, नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल,
या सॉरी इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्रोज। ये कितने होंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 क्रॉस 10⁻23 के। अब देखिए बेटा, ये सक्रोज के नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, जबकि ये वाले क्या हैं, किसके हैं, ग्लूकोज के। अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिफर कर गए हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिफर कर गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम थे। मॉलिक्यूल्स सेम क्यों थे, क्योंकि 1 मोल कंपाउंड का था, ये भी 1 मोल कंपाउंड का था और ये भी 1 मोल कंपाउंड का था। अगर 1 मोल कंपाउंड का होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एटम्स भी सेम है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर आपने क्या कहना है, यहां से इसकी एटॉमिसिटी निकाली 24 और सक्रोज की एटॉमिसिटी निकाली, वो क्या आई 45 आई। और फिर ये तो एक मॉलिक्यूल की बात थी ना, इसके अंदर इतने इतने एटम्स थे, हमने किसके निकालने, कितने मॉलिक्यूल्स हमें मिले थे, 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिले थे। तो इनको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चले आपने इसको लिखना कैसे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये लिखना है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड अभी आपने कितने ग्राम निकाले हैं इसके, सक्रोज के, ये हैं 342 ग्राम ऑफ सक्रोज। ये भी किसके इक्वल है, 1 मोल के, ये भी किसके इक्वल है, 1 मोल के। आपने फिर नीचे ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड have same number of molecules, 1 mole of any compound have same number of molecules, which is equal to 6.02 cross 10⁻23. Hence both glucose and sucrose have equal number of molecules in them, ये लिख देना है। बल्कि इससे पहले अगर आप इसको मजीद भी लिखना चाहते तो यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, लिख सकते हैं हेडिंग के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये लिख सकते हैं हेडिंग की सूरत में। फिर ये लिखेंगे, अब यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके क्या है, सेम है। अब जरा आगे चलते हैं कि आगे क्या लिखना है आपने। फिर आपने हेडिंग डालनी है, पहले मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए, अब किसकी हेडिंग डालनी है, नंबर ऑफ एटम्स, इसकी हेडिंग डालनी है। और फिर आपने ये लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, कितने निकाले थे, 24 निकाले थे। फिर आप लिख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ये किसके बराबर आएंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 क्रॉस 10⁻23 के। देखना एक मॉलिक्यूल में 24 है तो एन ए मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, ज़ाहिर सी बात है 24 मल्टीप्लाइड बाई एन ए कर लेंगे इसको। अब बेटे ऐसे आप लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन 1
मॉलिक्यूल ऑफ, दूसरा क्या था, सुक्रोज था ना, ये किसके इक्वल है बेटा, 45 के। फिर आप लिख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्रोज, ये किसके इक्वल आएंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 क्रॉस 10⁻23। अब बेटा देखिए यहाँ से क्लियर हो जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर ये हैं और नंबर ऑफ एटम्स ग्लूकोज के अंदर ये वाले हैं, और ये वाज़ेह है कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है, ये फ़र्क रखते हैं। तो पहले आपने ये देख लिया था, मॉलिक्यूल्स हमने प्रूव किए थे वो सेम आ गए थे, 6.02 क्रॉस 10⁻23 के इक्वल आ गए थे, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स डिफर कर गए हैं। समझ आ गई है क्यों डिफर कर गए, ड्यू टू डिफर इन एटॉमिसिटी, क्योंकि इनकी एटॉमिसिटी जो है वो क्या थी, डिफरेंट थी। समझ आ गई है, कोई मसला है तो बोलो। चलें जी, ठीक है, क्लियर है ना, ओके। तो खैर